हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन जीके। कैसे हो आप सब? सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम मैथ्स एंड दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे पहले जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो ऑलरेडी आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। शुरू करने से पहले लास्ट क्लास में हमने एपी, जीपी और एचपी पढ़ा था। उसके मैंने 3 पीवाईक्यूज डाले। आप प्लीज सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट्स में बताना एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी आइदर इन द कमेंट्स और इन द टेलीग्राम चैनल। सो नाउ स्टार्टिंग विथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले वी हैव द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। So, the fundamental principle of counting states that if one event can occur in m ways and another independent event can occur in n ways, then both events can occur in m cross n ways. मतलब छोटा सा एक रूल है। इसका मतलब है कि मेरा एक इवेंट है, ठीक है, वो m वेज में ऑकर हो रहा है और जो मेरा सेकेंड इवेंट है वो n वेज में ऑकर हो रहा है और ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो मेरा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, वो बोलता है कि जो बोथ इवेंट्स है ना, ये 1 और 2, दे कैन ऑकर इन m क्रॉस n वेज, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ये चीज याद रखना। अब एग्जाम्पल है जैसे कि इफ यू हैव 3 शर्ट्स, 3 शर्ट है आपके पास रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की, और 2 पैंट है ब्लैक एंड वाइट। सो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटफिट्स, अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है, शर्ट्स अलग है, पैंट्स अलग है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और तो पॉसिबल आउटफिट्स कितने होंगे हमारे, 3 क्रॉस 2 विच इज 6 आउटफिट्स। अब एग्जाम्पल 2 और एक मैंने लिया है कि द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज, ठीक है, ऐसे कितने 4 लेटर वर्ड्स बनेंगे रोज के लेटर से, ROSE, ठीक है, वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो वो क्या होगा, विदाउट रिपीटेशन ROSE, मतलब 4 लेटर्स है, ठीक है। अब हमें बोला है कि नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स कितने, 1 2 3 4, कितने 4 लेटर वर्ड्स बनेंगे इन 4 लेटर को यूज करके, विदाउट रिपीटेशन बोला है वो भी। तो पहले प्लेस पे कितने लेटर्स आ सकते हैं, 4 लेटर्स आ सकते हैं पहले प्लेस में, R भी आ सकता है, O भी आ सकता है, S भी आ सकता है, E भी आ सकता है। अब नेक्स्ट प्लेस पे कितने आएंगे, विदाउट रिपीटेशन बोला है तो एक जो फर्स्ट प्लेस है उसमें एक लेटर आ गया है, अब हमारे पास 3 लेटर बचे हैं, तो नेक्स्ट प्लेस में कितने आएंगे, 3। अब इसमें एक आ गया, इसमें एक आ गया, हमारे पास 2 लेटर्स है, तो अब नेक्स्ट प्लेस पे 2 और नेक्स्ट प्लेस पे 1। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है, कितने होंगे, 24 वेज में होंगे, ठीक है। और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो पहले में 4 आ गए, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूँ वो लेटर फिर से, तो इसमें भी 4 आएंगे, इसमें भी 4 आएंगे, इसमें भी 4 आएंगे, ठीक है। तो फिर यही चीज यहाँ पर मैंने लिखी है। तो विद रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन क्वेश्चंस में पढ़ लेना अच्छे से और फिर अटेम्प्ट करना। नाउ थर्ड एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यहाँ पर बोला गया है मुझे इवन नंबर्स चाहिए, ये 5 डिजिट मेरे पास है, इसमें से कितने इवन है, 2 है, 2 और 4, और यहाँ पर मैं डिजिट्स को रिपीट कर सकती हूँ, और हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो यूनिट प्लेस में इवन होगा ना नंबर, 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, राइट, क्योंकि इवन नंबर तभी बनेगा, और सिंस 2 डिजिट है तो ऐसे गैप बना रही हो। इसमें कितने वेज में होंगे, 2 वेज में, क्योंकि सिर्फ 2 ही है हमारे पास इवन, और यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं, तो यहाँ पे कितने, 5 वेज में, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 क्रॉस 2 विच इज 10 वेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब फैक्टोरियल नोटेशन, तो जैसे हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं ना, उसमें हम फैक्टोरियल से कैलकुलेशन करते हैं। सो द नोटेशन एंड फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 से लेकर n तक। 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, 1 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, 2 फैक्टोरियल हमारा 2 क्रॉस 1 होता है, 3 फैक्टोरियल हमारा 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 होता है। मतलब क्या है कि जो भी फैक्टोरियल है ना, सपोज 10 फैक्टोरियल है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, 10 से घटाते रहो, 10 9 8 7 ऐसे कर करके 1 तक, ठीक है, ऐसे हम डिनोट करते हैं फैक्टोरियल्स को,
प्रोडक्ट है ना फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। एन फैक्टोरियल क्या है, एन एन क्रॉस 1। क्यों एन एन क्रॉस 1? क्योंकि अभी देखा नहीं है, अगर एन मेरा 10 है, ठीक है, तो 10 के बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखो, तो इसीलिए एन और फिर क्या, एन माइनस 1, फिर एन माइनस 2, ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट वाला आप देखो, इसमें मैंने लिखा है एन फैक्टोरियल एन प्लस 2 एन प्लस 1 एन एन माइनस 1 एन माइनस 2। ये वाला तो आपको समझ आ गया कि एन फैक्टोरियल हम इस तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एक एक नंबर घटता रहता है। बट अगर कभी कभी क्वेश्चन में आए कि आपको ऐसे सॉल्व करना पड़े ना कि आपको प्रीवियस नंबर चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर तो ऐड होगा ना हमारे पास, क्योंकि इससे मैं एक घटाऊंगी तब मुझे एन प्लस 1 मिलेगा, इससे एक घटाऊंगी तब मुझे एन मिलेगा, समझ रहे हो। बट यूजुअली ऐसी जरूरत नहीं है, हम यही वाले ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव परमुटेशंस। सो परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। When the order matters, we use permutation to count the number of possible arrangements. तो आपके मन में एक डाउट आता होगा ना कि कब हम परमुटेशन यूज करेंगे, कब हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो अभी हम जैसे पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें कि कौन से क्वेश्चन में आप परमुटेशन और कौन से में कॉम्बिनेशन यूज करोगे। सो परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट होती है चीजों की। परमुटेशन अरेंजमेंट होती है चीजों की इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जहां पर हमारा फोकस ऑर्डर पर होता है, मतलब जहां पर जिस क्वेश्चन में हमारा ऑर्डर मैटर करेगा वहां पर हम परमुटेशन यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, अरेंजमेंट्स निकालने के लिए। सो फॉर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय फैक्टोरियल एन। The number of permutation of n different objects taken r at a time, where r lies between 0 and n, and objects do not repeat, is given by npr. So basically n total है मेरा, ठीक है, कितना है टोटल है मेरे ऑब्जेक्ट्स, उसमें से मुझे कुछ स्पेसिफिक r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और इनको अरेंज करना है r ऑब्जेक्ट्स को। तो मैं लिखती हूँ n p r, और जिसका फॉर्मूला क्या है, ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। n p n क्या है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस n आ जाता है, n माइनस n क्या है, जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल क्या है हमारा 1 है, सो दैट इज n फैक्टोरियल, और n p 0 क्या है हमारा 1। So the number of permutation of n different objects taken r at a time where repetition is allowed is n to the power r। यहाँ पर मैंने क्या पढ़ाया, ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, इसका फॉर्मूला है एन पी आर, पर जहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है उसका क्या आ जाएगा, n टू द पावर r, ठीक है। Number of permutation of n objects where p are of same kind and rest are or different is given by n factorial by p factorial, and the number of permutation of n objects where p1 are of first kind, p2 second kind के हैं and rest are of different kind, that is n factorial by p1 p2। मतलब क्या है कि n मेरे टोटल ऑब्जेक्ट्स है तो वो ऊपर आ जाते हैं। अब जितने एक काइंड के हैं, ठीक है, p1 यहाँ पे बोला है कि मेरा फर्स्ट काइंड का है, तो p1 फैक्टोरियल, P2 मेरे दूसरे काइंड के हैं तो P2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर मैंने बोला कि P3 एक और है मेरे पास, तो P3 भी एक है, P3 फैक्टोरियल। मतलब जितने हमारे एक एक काइंड के होंगे ना, हम नीचे उनको लिखते रहेंगे, और जो रेस्ट वाला केस आता है उसको हम नहीं पकड़ते। सिमिलरली ये क्या है, P सेम काइंड का है तो बस P नीचे आया है और रेस्ट वाला केस हम नहीं पकड़ते, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस वी विल यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस। Now we have combination. So a combination is a selection of object where the order does not matter. अभी क्या पढ़ा हमने कि permutation होता है arrangement where order matters, and combination क्या है, select करना objects को where order does not matter. So combination are used when we are interested in choosing items without considering the arrangement. कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय n फैक्टोरियल, ठीक है, ये तो आपको पता है। नाउ द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम इज NCR, ठीक है। इसमें फॉर्मूले में बस एक r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी तो हमारा परमुटेशन का एक फॉर्मूला होता है। सो फॉर्मूला यूजुअली क्या होता है कॉम्बिनेशन का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यही चीज मैंने आपको बोली, एक r फैक्टोरियल ज्यादा आ जाता है तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का रिलेशन क्या है। और NC0 या NCN हमारा 1 होता है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R,
क्योंकि ये r फैक्टोरियल है ना, इसकी वजह से, ठीक है। एंड इफ NCA इज इक्वल टू NCB, देन A इज इक्वल टू B एंड N इज इक्वल टू A प्लस B। सो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको सॉल्विंग में हेल्प करेंगे, सो प्लीज गो थ्रू इट। आपके माइंड में ये फॉर्मूले बैठे होने चाहिए ताकि आपको एग्जाम में सोचना ना पड़े ज़्यादा, ठीक है। अब हम PYQs देखते हैं। बेसिक ओवरव्यू था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। जैसे आप सॉल्व करोगे ना अभी PYQs, तो आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हम कॉम्बिनेशन कब यूज़ करेंगे, परमुटेशन कब करेंगे। So this is our first question, that 4-digit numbers are formed by using the digits 1, 2, 3, 5 without repetition of digits. How many of them are divisible by 4? So हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कितना? 4 डिजिट, 1, 2, 3, 4। 4 डिजिट नंबर बनाना है। डिजिट्स हमारे पास क्या है? 1, 2, 3 एंड 5, ये 4 डिजिट्स है। एंड विदाउट रिपीटेशन। अब मैं जब विदाउट रिपीटेशन बोल रही हूँ तो आपको समझ आ रहा है ना हमारी इस प्लेस पे कितने आएंगे, फिर यहाँ पर रिपीट नहीं होगा तो एक कम हो जाएगा, राइट। अब हमें बोला है कि 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट की प्लेस से। वाई? बिकॉज 4 डिजिट का जो नंबर हमें बनाना है वो 4 से डिविजिबल होगा। अब 4 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्या है कि लास्ट के 2 जो डिजिट होते हैं ना, ये अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो जो पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल होता है। सपोज मैं एक नंबर लेती हूँ 1 1 1 2। अब ये जो लास्ट 2 डिजिट्स है, क्या ये 4 से डिविजिबल है ना? 4 3 12 है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं? एक तो हमारा 1 और 2 आ जाएगा केस, ठीक है, ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है। दूसरा 21 आ सकता है, नहीं ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 23 नहीं। 32, हाँ 32 आ जाएगा। 35 नहीं। 53 नहीं। 51 भी नहीं। 52 ये आ जाएगा। और तो कुछ केसेस नहीं लग रहे मुझे, यही 3 होंगे, ठीक है। तो ये जो लास्ट 2 डिजिट्स है ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 3 वेज में। अभी देखा ना आपने, 12, 32 एंड 52, ठीक है। बट विदाउट रिपीटेशन बोला है, तो यहाँ पर एक नंबर चला गया हमारा, यहाँ पर एक नंबर चला गया। अब कितने नंबर बचे हैं हमारे पास? 2। तो इन 2 प्लेसेस में वो बाकी 2 नंबर अरेंज हो सकते हैं। तो ये 2 प्लेसेस 2 वेज में अरेंज हो जाएगी चीजें। अब टोटल कितने हैं? 2 into 3 which is 6 ways. So this is our answer. कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बट दिस वाज जस्ट अ ट्रिक कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता हो। एंड देन यहाँ पर आपके 3 वेज में आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर 2 नंबर बचेंगे विदाउट रिपीटेशन। तो 2 प्लेसेस है तो एक एक आ जाएगा। सो 2 वेज, ठीक है, इसीलिए 3 into 2 6 वेज। और मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगी, मैं 1-2 क्लासेस के बाद उसको भी अपलोड कर दूंगी। Okay, so now we have the next question. In how many ways can the letters of the word India be permutated such that in each combination vowel should occupy odd position? इंडिया के लेटर I, N, D, I, A। वावल्स कितने हैं? I and A। तो 3 वावल्स है, 2 कॉन्सोनेंट्स है। सो 5 प्लेसेस लिख लो। अब बोला है हमें कि जो वावल्स है, 3 वावल्स है हमारे, वो ऑड पोजीशन पे आएंगे। तो कहाँ कहाँ आ सकते हैं? 1, 3 एंड 5, ये पोजीशंस पे आ सकते हैं, ठीक है। सो इन 3 प्लेसेस में हमारे वावल्स आएंगे। तो कितने वेज में हम 3 वावल्स को अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 वेज में। अब एक चीज आप देखो, जो हमारा आई है ये 2 बार रिपीट कर रहा है। हमने अभी सेम केस पढ़ा था ना कि ऐसे n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना कि p वाले जो केसेस है वो 1 के हैं, एंड देन p1 p2 वाले भी केसेस हमने पढ़े थे।
ठीक है, इसमें भी यही आएगा। इसमें आई क्या है, 2 बार आ रहा है तो रिपीट हो रहा है, तो टोटल हमारा 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे 3 वावल्स, लेकिन आई सिंस एक सेम टाइप के है तो वो 2 फैक्टोरियल हमारे डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 2 आईज है। तो कितना मिल गया हमारा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड हियर वी हैव 2 फैक्टोरियल, सो व्हाट वी हैव 3। ओके, अब हमारे जो कॉन्सोनेंट्स है वो ये वाली प्लेस में और ये वाली प्लेस में आएंगे। तो कितने कॉन्सोनेंट्स है हमारे, एन और डी है, बस 2 कॉन्सोनेंट्स है, तो कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2 वेज में। 2 कॉन्सोनेंट्स इन फैक्टोरियल 2 वेज, सो कितने, 2 आ गया हमारा। सो टोटल नंबर ऑफ वैलिड परमुटेशन कितने होंगे, 3 इंटू 2 विच इज व्हाट, 6। तो ये हमारा आंसर है। Now we have the next question. The letters of the word equation are arranged in such a way that all vowels as well as consonants are together. How many such arrangements are there? इसमें हमें equation दिया है E Q U A T I O N। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स है हमारे, जिसमें से वावल्स कितने हैं, E U A I O। कितने वावल्स है, 5 वावल्स है। तो कॉन्सोनेंट्स हमारे कितने हैं, 3। अब बोला है कि हमें ऐसे अरेंज करना है जैसे ऑल वावल्स एज वेल एज कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, सारे वावल्स एक तरफ, सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ। ठीक है, तो ऐसे कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 3 मैं कॉन्सोनेंट्स अरेंज कर लूंगी और 5 में मैं वावल्स अरेंज कर लूंगी। ठीक है, अब जो 5 वावल्स है वो कितने वेज में अरेंज कर सकती हूँ मैं, 5 फैक्टोरियल वेज में। 5 वावल्स है ना, तो 5 प्लेसेस है, कितने वेज में कर सकते हो, 5 4 3 2 1। ठीक है, 5 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट्स 3 है, 3 प्लेसेस में कैसे अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 3 वेज में। अब ये टुगेदर है ना, कहीं और नहीं आ सकते, यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स आएंगे, यहाँ पर वावल्स आएंगे, तो इन दोनों को मैं कितने वेज में अरेंज कर सकती हूँ, आइदर तो यहाँ इन तीनों में कर लो कॉन्सोनेंट्स और इन 5 में कर लो। तो कितने केसेस बन गए, एक तो ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, राइट। तो ये कितने वेज में हो गए, 2 फैक्टोरियल। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितने मिल गए, 14 40 आ गया आपका आंसर। समझ रहे हो ना क्या बोला, 5 वावल्स फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज होंगे, 3 कॉन्सोनेंट्स फैक्टोरियल 3 वेज में अरेंज होंगे। अब 2 आपके केसेस बनेंगे, अगर आप 3 यहाँ पर कॉन्सोनेंट प्लेस करोगे, क्योंकि टुगेदर बोला है ना, तो यहाँ पर आपको 5 वावल्स करने हैं। अगर यहाँ पर आप 5 वावल्स यहाँ पर कर रहे हो तो 3 कॉन्सोनेंट्स आपको यहाँ पर करने होंगे। तो 2 ही ऐसे केसेस है, आइदर आप यहाँ पर कर लो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो इसलिए हमने फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई किया। Now we have the next question. How many 7-lettered word with or without meaning can be constructed using all the letters of the word capital so that all consonants come together in each word? अब यहाँ पर वावल कॉन्सोनेंट्स कुछ नहीं बोला, बस बोला कि कॉन्सोनेंट्स कैपिटल CAPITAL AIA कितने वावल्स है, 3, और बाकी कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 4। सो ये मैं प्लेस बना लेती हूँ। ठीक है, अब मुझे बोला है कि मेरे सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ आएंगे, 4 कॉन्सोनेंट्स है मेरे पास। तो सपोज मैंने ये वाली प्लेस फिक्स कर दी 4। अब यहाँ पर तो मेरे 4 कॉन्सोनेंट्स साथ में आएंगे, लेकिन जो मेरे 3 वावल्स है वो तो इन 3 प्लेसेस में कहीं भी आ सकते हैं, राइट। इन 3 प्लेसेस में कहीं भी आ जाएंगे 3 वावल्स। अब ये एक मेरा केस बन गया, पर मेरा दूसरा केस ऐसा भी से बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। सपोज मैं यहाँ पर अपने कॉन्सोनेंट्स प्लेस कर रही हूँ, 4 कॉन्सोनेंट्स। मुझे बस इतना बोला है कि मेरे कॉन्सोनेंट्स टुगेदर आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ये नहीं बोला कि कॉन्सोनेंट्स एक साथ और वावल्स एक साथ आएंगे। तो वावल्स तो मैं यहाँ भी प्लेस कर दूँ, यहाँ पर भी कर दूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर अपने कॉन्सोनेंट्स कर रही हूँ तो वावल मेरे यहाँ आ जाएंगे और यहाँ एक वावल आ जाएगा। तो ऐसे कितने केसेस बन रहे हैं, राइट। ऐसे 4 केसेस बनेंगे। ये मेरा पहला केस है, दूसरा मेरा यहाँ पर आ गया, तीसरा मेरा वावल यहाँ पर आ गया, और चौथा मेरा क्या है, इसका ऑपोजिट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 3 वावल्स और यहाँ पर मेरे 4 कॉन्सोनेंट्स। तो ऐसे 4 केसेस मेरे बन रहे टोटल। तो ये कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 वेज में। अब इनको मैं फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करूंगी, बिकॉज 2 ए है मेरे पास, जैसे हमने आई को किया था। सो यहाँ पर मेरा क्या आंसर आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल
एंड बाई 2 फैक्टोरियल, जो कि मेरा 12 आ गया आंसर। अब ये वाली तो प्लेसेस की बात होगी ना, अब जो मेरे कॉन्सोनेंट्स है 4 वो भी आपस में अरेंज होंगे ना, राइट। CPTL, LCPT हो जाएगा, CPLT हो जाएगा। तो ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 4 वेज में। सो 12 इंटू फैक्टोरियल 4 करूंगी मैं, तो मुझे कितना मिलेगा? 288। So now we have the next question. In how many ways can the letters of the word Delhi be arranged, keeping the position of vowels and consonants unchanged? So आप देख रहे हो कि कितने सारे questions we have on just vowels and consonants, right? So ये concept अच्छे से करके जाना। अभी हमारे पास क्या है? दिल्ली। वावल्स कितने हैं? ई और आई। सो 2 वावल्स हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स है। सो जो 2 वावल्स है वो 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे, 3 कॉन्सोनेंट्स फैक्टोरियल 3 वेज में अरेंज होंगे। और यहाँ पर क्या बोला है? पोजीशंस ऑफ वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अनचेंज्ड। सो 2 वावल्स फैक्टोरियल 2, 3 कॉन्सोनेंट्स फैक्टोरियल 3, तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, विच इज वॉट? 2 इंटू 3 इंटू 2, 12 वेज। इजी। अब एक डिजिट्स वाला कर लेते हैं। How many 4-digit number that are divisible by 4 can be formed using the digits 1, 2, 3 and 4? Repetition of digit is not allowed. अब 4 digit वाला अभी मैं थोड़ी ऊपर करा कर आई थी आपको, divisible by 4, तो ये वाला आपका होमवर्क होगा, ये आप खुद करना, कमेंट्स में आंसर बताना। सेम वेज लास्ट 2 डिजिट्स देखना 4 से कितने डिविजिबल हो रहे, एक तो 12 हो जाएगा, एक 32 हो जाएगा, एक 42 हो जाएगा, और आप ऐसे देखना कितने सिनेरियोज हो रहे, ठीक है। So with this we have completed our permutation and combination. It's a very easy topic. Just question पढ़ो and देखो कि कितने प्लेस में आप कितने टाइप से अरेंज कर रहे हो। जितने मैंने क्वेश्चंस कराए ये प्रीवियस 2 years के थे, 2025 एंड 2024 के, वहाँ पर ज़्यादातर आप देख रहे हो कि डिविजिबिलिटी आ रही है। एंड नेक्स्ट वी हैव वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स वाले, तो वो वाले अच्छे से करके जाना। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी आइदर इन द कमेंट्स और इन द टेलीग्राम। बाकी मैं PDF डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से ले लेना। सो हैव अ गुड डे, बाय।